हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसी हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, अभी की क्या एनर्जी है। तो देख लेते हैं गाइस क्या आता है। सबसे पहले मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी, देन उसके बाद में स्टार्ट करूंगी कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है अभी। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ से। एंजल ऑफ लव, द सन, एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप को लेकर के और बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हो उन्हें, उनके लिए मेडिटेशन करते हो, उनको हीलिंग भी आप भेजते हो अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हो। आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। दूसरा, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है और एंजल्स भी उस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रही है। एंजल ऑफ लव आपके साथ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपका। प्यार तो आप एक दूसरे से करते हो, बट छोटे मोटे चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, वो बात अलग है। बट प्यार आप एक दूसरे से करते हो, पॉजिटिव हो और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएं। हो सकता है आपको थोड़े बहुत हल्के फुल्के हेल्थ इश्यूज़ हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, देख लेते हैं कि। और दूसरा, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से अटैचमेंट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है आपको आपके पार्टनर से, दरअसल आपके पार्टनर को भी है अटैचमेंट आपसे, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे। सो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। लेट्स सी। देखते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में। नाइट ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर साइन जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और लिब्रा और एक्वेरियस भी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, अगेन यहाँ पर सन है, तो यस स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन है आप दोनों का। और दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और अभी पूरा फोकस इनका आपके ऊपर है, आपके ही ख्यालों में है, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये ना आपके पास आना चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये आपके पास आना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि ये खुद को बहुत आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में टावर तो आया है और किसी ने एक ने मूव ऑन किया है इस रिलेशनशिप से, या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने। बट आपके पार्टनर अब रिकन्सिलेशन चाहते हैं। किसी ने भी मूव ऑन किया हो, किसी ने भी ब्रेकअप किया हो, डजंट मैटर, बट आपके पार्टनर जो है वो अब रिकन्सिलेशन चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और प्यार आपसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपसे प्यार बहुत करते हैं, सच में सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि किंग की एनर्जी जो है
ये ऐसे नहीं आती कि कोई फ्लर्ट है या फिर अट्रैक्शन है, नहीं, ये सच में जो ट्रू लव होता है उसको बताता है। और कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ दोबारा रिकन्सिलेशन, ठीक है। एक एज अ पार्टनर होता है ना कि आप में ना ये एज अ, अगर आप गर्ल हो तो आपको एज अ वाइफ ही देखते हैं, अगर आप बॉय हो तो एज अ हस्बैंड ही आपको देखते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है। बट यस, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और दोबारा से रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली चाहते हैं। बट थोड़े से मुझे कंफ्यूज भी लग रहे हैं गाइस, कोई ना कोई कंफ्यूजन है, ये कोई ना कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इनके सामने दो ऑप्शंस हैं, इनको चूज़ करने के लिए कहा गया, या फिर है इनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये कंफ्यूज है। दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो आप हो और दूसरी हो और भी कोई चीज़ें, हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है इनका करियर हो, बट ये कंफ्यूज हैं अभी थोड़े से। लेकिन प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, सच में प्यार करते हैं, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इस कनेक्शन को एंजल्स भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो यस, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यार के बारे में बताते हैं, जैसे कि लवर्स का है, नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कमिटमेंट के बारे में भी बताता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो, अब कुछ भी हो सकता है। बट यस, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं, एक बार मैं यहाँ से देख लेती हूँ क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं इनके इर्द गिर्द। लेट्स सी, एंजल ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई है उन्हें ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। फोर्थ चक्रा, कहीं ना कहीं पहले इस इंसान का ना हार्ट चक्रा ब्लॉक था, लेकिन अब इसने शायद उसको हील कर लिया या फिर ये हील कर रहा है, ठीक है। सो आर्की एंजल रैफियाल जो है वो आपके पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं वो इनका हार्ट चक्रा हील करने में इनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों को ठीक कर सके। ये विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली, और दूसरी बात मिलेगी भी, आपको विक्ट्री भी मिलेगी क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। हीलर ऑफ द एजेस, देखो आपके पार्टनर को ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत थी मैं बोलूँगी, क्योंकि ये गुजर रहे थे किसी न किसी ऐसी टेंशन से या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी जो कि इनके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया था। ये समझ नहीं रहे थे आपके फीलिंग्स को, आपकी बातों को। तो आपने जो मेडिटेशन किया, आपने जो मैनिफेस्ट किया, शायद आपने हीलिंग एनर्जी इन तक पहुंचाई है, और इन्होंने एंजल्स ने इनका साथ दिया, इन्होंने अपनी हार्ट चक्रा को हील किया है। कहीं ना कहीं अब ये बैलेंस के बारे में सोचते हैं और विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो यस, यहाँ पर हील हुए हैं आपके पार्टनर, पहले हील नहीं थे, पहले नेगेटिव एनर्जी में थे, अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये हील हुए हैं। कैरिंग कनेक्शन, यस, ये एक कैरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए इनके दिल में है, और रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़, चीज़ें ठीक करने के लिए हर तरीके की कोशिश करने के लिए तैयार है, हर तरीके की कोशिश भी ये करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस डेफिनेटली गाइज, आपके लिए ये दरवाजे खुल रहे हैं हीलिंग के, खुशियों के, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे। आपके हार्ट ब्रेक हुआ है उसको हील करेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, अगर अभी तक आप उदास ही रहे हो, सैड ही रहे हो, तो आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है, हीलिंग आ रही है बहुत सारी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है आपके लिए। तो फिर खुश हो जाइए, फिर उदास रहने की क्या ज़रूरत है। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके खुद से प्यार करने की वजह से, खुद के इनर वर्क करने की वजह से, मेडिटेशन मैनिफेस्ट करने की वजह से, खुद से आपने जब प्यार किया है ना, तो कहीं ना कहीं एंजल्स ने वो एनर्जी आपके पार्टनर तक भी पहुंचाई है, और वो भी अब हील हो रहे हैं, और वो उनको भी वो चीज़ महसूस हो रही है अब इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है, यहाँ से क्या आएगा, लेट्स सी।
परफेक्शन, सारी चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। रिन्यूअल, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं ये इस रिलेशनशिप में करना। काफ़ी ज़्यादा अकेले एवी टाइम पास कर रहे थे, इनका दिल नहीं लग रहा था आपके बिना, ठीक है। कभी क्या करके टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब ये इन्होंने सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे ना एक नई शुरुआत करनी है, अब सब कुछ ठीक करना है, अब और नहीं रहा जाता इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि आप इनके लिए अबंडेंस हो, ठीक है। आप इनके लिए अबंडेंस हो। पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे खुद पे, लेकिन अब नहीं हो रहा है इनसे कंट्रोल, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़, थोड़े से डरे हुए भी हैं, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। और रिलीज़, जितनी भी ये डर, ये नेगेटिविटी है, इन सारी चीज़ों को आपके पार्टनर रिलीज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। तभी वहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया था। और ये दोबारा से अब लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से रंग भरने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में, क्योंकि ये खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे और इस अकेलेपन की एनर्जी में ये रहना नहीं चाहते, उस एनर्जी को बदलना चाहते हैं। तो इसलिए, और आप इनको एक अबंडेंस की तरह भी दिखते हो, तो इसलिए ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये जितने भी डर, फियर्स हैं, अब इन्हें रिलीज़ करना चाहते हैं। मैं बोलूँगी नेगेटिविटी में थे, क्योंकि इनके चक्रास हील नहीं थे, लेकिन अब एंजल्स इनको हील कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। ये पहचान पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि इनसे कौन प्यार प्यार सच में कौन करता है, कितना आप केयर करते हो, कितना आप प्यार करते हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। पहले अपनी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब ये इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ को ये समझेंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी निकली है यहाँ पर। देख लेते हैं आपके लिए, मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, यहाँ से देखते हैं। देख लेते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यस, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, ठीक है। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो आपके गोल को अचीव करने के, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज हो। मेडिटेशन करते रहो गाइस, मैनिफेस्टेशन करते रहो। और कंक्लूजन आर विद इन रिच, बहुत जल्दी जो भी चीज़ें हैं ना वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। एक नई शुरुआत होगी और आप बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो अपने गोल को अचीव करने के। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यस, आपका हार्ड वर्क भी पे हो रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, इसका जो भी आउटकम है बहुत जल्दी, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी मैनिफेस्ट किए, जो भी मेडिटेशन किए, बहुत जल्दी इसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने के, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने ही वाली है। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है वो सब पे होगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से एंजल्स आंसर्स भी देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ से। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, वो क्या कहती है। बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हिम्मत मत हारिए और होप बना कर के रखिए, हमेशा असर्टिव रहिए, इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। और फॉरगिवनेस, तो गाइस जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, उनको जाने दो, हल्का करो अपने दिल को, ठीक है। फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, और असर्टिव रहो, अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होगा, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है उसकी सुनो। यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा आपके लिए। द पावर ऑफ ऊधी, ऊधी का यूज़ करो गाइस, ठीक है। अगर ऊधी है बाबा की तो उसका यूज़ करो। कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और लर्निंग,
सीखते रहो अपनी ज़िंदगी से। ज़िंदगी एक स्कूल की तरह है जिसमें हमें हर रोज़ कुछ नया सीखना होता है। तो यही मान लीजिए अपने पास्ट को कि वो कुछ ऐसा था जो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था, कुछ एक्सपीरियंस के लिए आया था। तो आप उसको सीख लिया आपने, आप फॉरगिव कर दीजिए। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया उन्हें माफ़ कर दीजिए और अपने दिल से ये जो बोझ है इसको हल्का कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में आते रहते ऐसे उतार चढ़ाव, इनको दिल से लगा करके नहीं बैठना चाहिए। उसमें नुकसान हमारा ही होता है क्योंकि हम दिल से लगा करके बैठ जाते हैं ना, तो हम और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो करना होगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ करके अपनी लाइफ में अपना काम करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।